हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, प्री का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। उसके बाद आप लोगों का फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी 5 मार्च को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। और जो आप लोगों के फेज़ 1 के मार्क्स हैं, किसके फेज़ 1 जो आप लोगों का फेज़ 1 हुआ था, प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मार्क्स भी रिलीज़ किए जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जोन के मार्क्स आए हैं। साउथ जोन में जो है आप लोगों का साउथ जोन के मार्क्स आ चुके हैं और साउथ जोन की आप लोगों की कट ऑफ भी ऑफिशियली एफसीआई की ओर से डिक्लेयर की जा चुकी है। आई होप आप लोगों ने, जिन भी कैंडिडेट ने साउथ जोन से अपना फॉर्म फिल कर रखा होगा, अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे फेज़ 1 के और कट ऑफ भी देख ली होगी। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर एकदम फेक न्यूज़ है, कहाँ से आप लोग ये बता रहे हो, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है साइट पर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एकदम रियल न्यूज़ दी है मैंने आप लोगों को कि साउथ जोन के मार्क्स रिलीज़ किए जा चुके हैं। वो एक आरटीआई का रिप्लाई था, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई था। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो आप लोग किसी भी साउथ कैंडिडेट का रोल नंबर लीजिए, उस पीडीएफ में जाकर के सर्च कीजिए, तो आप लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो एकदम रियल पीडीएफ है जिसमें आप लोगों के मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं। मैंने 10 से 12 कैंडिडेट के मार्क्स वेरीफाई किए हैं, उनके मेरे पास रोल नंबर है। आप लोग चाहोगे तो वो भी मैं आप लोगों को वेरीफाई करके बता दूंगा। तो वो रोल नंबर मैंने सर्च किए पीडीएफ में, तो मुझे इजीली मिल चुके हैं और उन कैंडिडेट के नाम भी। और उन्होंने बताया कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं और हमने साउथ जोन से इस पोस्ट के लिए फिल कर रखा है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि वो जो पीडीएफ थी रियल थी और उसकी जो कट ऑफ है वो भी रियल थी। अब आप लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सर बाकी जोन का, जो बाकी हमारा जो नॉर्थ जोन बचता है, वेस्ट जोन बचता है, नॉर्थ ईस्ट जोन बचता है, इनके मार्क्स एंड कट ऑफ कब तक आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मार्क्स पता चले, कट ऑफ पता चले, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं कल आप लोगों के लिए एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ। उस आरटीआई में जो भी आप लोगों के एफसीआई से रिलेटेड डाउट हो, चाहे मार्क्स से रिलेटेड हो, चाहे फेज़ 2 के किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, किसी भी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिए। वही डाउट मैं आप लोगों का आरटीआई के माध्यम से एफसीआई को पूछ लूँगा। जैसे उसका रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो में एक प्रोसेस होता है। जब आप लोगों का फेज़ 2 का एग्ज़ाम 5 मार्च को कंडक्ट किया जा चुका है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद एक प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, और जो आप लोगों का परफॉर्मा रहता है सर्टिफिकेट का, ओबीसी का, एससी का, वो क्या परफॉर्मा होगा, किस डेट तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए, अगर कोई एरर है तो उसे कैसे करेक्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी इस वीडियो में आप लोगों की क्लियर होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एकदम नॉर्मल स्पीड पर देखना, ध्यान से देखना। हो सकता है कि आप लोग इसके बाद कोई भी डाउट नहीं आएगा, और जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा। वो डाउट आप लोगों का आरटीआई के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए एक डाउट और था आप लोगों का। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मेंस कितने गुना कैंडिडेट ने दिया है। तो 5 मार्च को आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों की जितनी भी पोस्ट थी, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी 200 वैकेंसी थी, तो इसका 15 गुना होता है 3000। तो 15 गुना होता है इसका 3000। तो 3000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, जो भी पोस्ट होगी। तो मीन्स 15 गुना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का 3 गुना कैंडिडेट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों की 200 वैकेंसी है, तो इसमें कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, गुना 3 कर लीजिए, तो 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों की जॉब सिक्योर हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं सिक्योर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, मान लीजिए जो भी आप लोगों की पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है, इसमें 200 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, तो इसमें आप लोगों का 600 कैंडिडेट का डीवी कराया जाएगा। और जब 600 कैंडिडेट का डीवी कराया जाएगा तो डीवी की कट ऑफ मान लीजिए 70 लगती है आउट ऑफ 120। तो 70 लगती है कट ऑफ, और जो भी कैंडिडेट होंगे उनके मार्क्स 70 से ऊपर होंगे और 600 कैंडिडेट होंगे। उसके बाद क्या होगा, फाइनल एक कट ऑफ और आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 200 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो ये जो कट ऑफ आप लोगों की 70 से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, मे बी 72 या 73 वहाँ तक लेकर जाएंगे, जहाँ तक इनको टॉप के 200 कैंडिडेट मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि डीवी क्या होगा, डीवी के बाद क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो मैंने इसमें क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों का। 200 वैकेंसी हैं, 600 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और जो डीवी की कट ऑफ होगी अगर 70 रहती है तो आप लोगों के जो
कट ऑफ पर 203 मार्क्स बढ़ जाएगी, जिससे कि ये टॉप के 200 कैंडिडेट जितने की वैकेंसी है उतने ले चुके हैं। तो यही होता है डीवी का प्रोसेस। ये मत सोचिएगा कि डीवी के बाद आप लोगों की जॉब सिक्योर हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। तो डीवी के बाद 2 गुना कैंडिडेट बाहर जाएंगे, 1 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हो सकता है उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है वो, लेकिन वो बाद में आएगी जब कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है, आप लोगों के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड हो या फिर कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप लोगों के पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिस पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो जरूर ध्यान रख लीजिएगा, फ़ोटो होनी चाहिए। और उस पर जो आप लोगों के नाम होगा, उस आईडी प्रूफ पर नाम, और जो आप लोगों का 10th की मार्कशीट पर जो नाम है या 10th के सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो मैच करना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स में। 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का नाम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए जो भी आप लोगों के पास आईडी प्रूफ होगा। आई होप फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप लोगों के पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 6 या 8 जितने भी आप लोगों के पास हो। प्रेफर करूँगा 5 से ज़्यादा ही आप लोग लेकर जाइएगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। फ़ोटो कोई भी चलेगा, अगर आप लोगों के पास वही फ़ोटो सेम फ़ोटो है जो आप लोगों ने अपने फॉर्म में अपलोड किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो फ़ोटो नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप लोग लेटेस्ट 5 से 6 फ़ोटो अपने लेकर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 10th की मार्कशीट। जो 10th की मार्कशीट है वो आप लोग लेकर के जाइएगा, जो भी आप लोगों के पास होगी। 10th का एक सर्टिफिकेट भी होता है। अगर सर्टिफिकेट, कई बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही पेपर पर होती हैं, कई बार ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग लेकर जाइए, सेम पर है तो सेम ही लेकर जाइए। और इनकी कम से कम 2-2 जीरोक्स करवा लीजिएगा पहले ही आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा मैं उनकी 2-2 जीरोक्स करवा के रख लीजिएगा। उसके बाद उसी तरीके से 12th की मार्कशीट लगेगी और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन अगर आप लोगों की 3 साल की है तो आप लोगों को अपने 3 साल की जो हर एक ईयर की मार्कशीट होती है वो लेकर जानी है। अगर आप लोगों की सेमेस्टर वाइज थी तो 6 सेमेस्टर की आप लोगों को मार्कशीट लेकर जानी है। उसी तरीके से अगर आप लोगों की डिग्री 4 साल की है तो 4 साल में अगर आप लोगों की ईयरली था तो ईयरली मार्कशीट लेकर जानी है। अगर सेमेस्टर वाइज था आप लोगों का तो सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आप लोगों को लेकर जानी है, ओरिजिनल विद 2 फोटोकॉपी। कितनी? 2 फोटोकॉपी करवा लेना अपने हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 9th नंबर पर आता है आप लोगों का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। आप लोग डोमिसाइल भी लेकर जाइएगा। उसके बाद 10 नंबर पर आता है आप लोगों के पास, अगर कोई कैंडिडेट SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिससे उसका रिजर्वेशन को क्लेम करता है। तो वो सर्टिफिकेट कैसा होगा, उसका परफॉर्मा कैसा होगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सारे सर्टिफिकेट के परफॉर्मा दिखा दूंगा। वो परफॉर्मा मैंने FCI के नोटिफिकेशन से लिए हैं। उसके बाद आप लोगों को ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट OBC वाला है तो उसे अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कोई कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, उसको रिजर्वेशन क्लेम करना है 10% का, तो उसको अपना एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उस सर्टिफिकेट के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद आप लोगों का डाउट रहता है कि सर हमारे इस डॉक्यूमेंट में गलती है, तो आप लोगों को क्या करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा करके ले जाइएगा। जो आप लोगों का कहाँ से बनेगा, जो भी आप लोगों की नियरेस्ट तहसील होगी वहाँ पर आप लोगों का एक एफिडेविट बनवाया जाएगा, जिसमें आप लोग बता देना कि सर मेरे इस सर्टिफिकेट में ये गलती है। तो कोई भी गलती होगी आप लोग तो गलती किस तरीके से ठीक करेंगे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है NOC, इसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये उनके लिए रिक्वायर्ड है जो भी कैंडिडेट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में करंटली वर्क कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनको रिक्वायर्ड होता है एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। ये उनको वहीं से मिलेगा जहाँ से वो जॉब कर रहे हैं, ताकि वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग कहीं पर भी जा कर के अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हर एक कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो करंट में जॉब कर रहे हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको ये NOC देनी होती है। उसके बाद एक डाउट और आ रहा था आप लोगों का, क्या सर हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के पास है या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्टिवेट किया जाएगा उसका लिंक, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक वापस से एक्टिवेट किया जाएगा, तब हर एक कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है।
ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप लोगों के पास एक लिंक आएगा जिससे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या सर हमें अपने एडमिट कार्ड भी लेकर जाने हैं फेज़ 1 के और फेज़ 2 के, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक एडमिट कार्ड वहाँ पर ऑलरेडी जमा हो चुका है और आईडी प्रूफ भी जमा हो चुका है। अगर आप लोगों के पास अपने एडमिट कार्ड हैं फेज़ 1 के फेज़ 2 के तो उनको संभाल कर रखिए, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अभी भी जिनके पास है तो संभाल कर रखिए, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई होप जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी भी कोई भी डाउट है आप लोगों का किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो या फिर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो अब मैं आप लोगों को ये जो सर्टिफिकेट है इनके परफॉर्मा दिखाने वाला हूँ। ये एफसीआई के नोटिफिकेशन से दिखाऊंगा, सारे के सारे मैंने वहीं से डाउनलोड किए हैं कि किस फॉर्मेट में आप लोगों के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डेट हाईलाइट कर देता हूँ। ये डेट है आप लोगों की 1 अगस्त 2022। इस डेट को आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा, 1 अगस्त 2022। तो ये डेट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, जो भी आप लोगों के क्राइटेरिया को मेज़र किया जाएगा एफसीआई की ओर से तो वो इसी डेट तक मेज़र किया जाएगा। क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, आप लोगों की जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप लोगों के पास जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो 1 अगस्त 2022 तक आप लोगों के पास होनी चाहिए। डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक। अगर उसके बाद आप लोगों के पास कोई क्वालिफ़िकेशन आती है तो उसको ये इनएलिजिबल डिक्लेयर कर देंगे और आप लोग इस भर्ती के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप लोगों के पास वो 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। एज लिमिट आप लोगों का जो एज का क्राइटेरिया है, जो भी आप लोगों का एज का क्राइटेरिया वो भी 1 अगस्त 2022 तक ही मेज़र किया जाएगा या फिर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ये कि इतनी एज आप लोगों की है, तो एज की जो डेट का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, 1 अगस्त 2022 रहेगा। तो जितने भी आप लोगों के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया हैं वो सारे के सारे क्राइटेरिया आप लोगों के 1 अगस्त 2022 तक ही वैलिड होंगे। उसके बाद आप लोग इनवैलिड हो जाओगे अगर उसके बाद का आप लोग कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनको देते हो। तो ये डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन तो आप लोगों को पता ही है, एससी का 5 साल का होता है, एसटी का 3 साल का होता है, ओबीसी वालों का 3 साल का होता है। अब जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारे के सारे, अब मैं परफॉर्मा दिखा देता हूं कि आप लोगों का एक परफॉर्मा और आप लोग देख सकते हैं। जो ईवीएस सर्टिफिकेट है, ईवीएस सर्टिफिकेट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर इन्होंने ओबीसी का भी दे रखा है, तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी डिटेल दे देता हूँ। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है, एज का जो एज लिमिट है वो कितना है, ये तो देख चुके हैं। द अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल एफसीआई कैंडिडेट शैल बी 50 ईयर। तो ये तो उन जो आप लोगों के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए है। अब देख लेते हैं हम रिजर्व ओबीसी वाले। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए पॉइंट नंबर 8 दे रखा है, फर्दर द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइड टू ओबीसी कैंडिडेट एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द ओबीसी। तो द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस। तो जो भी कैंडिडेट है ओबीसी वाले, तो ओबीसी वालों को क्या है, एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट उनको देना होगा। to OBC should be in the format prescribed by the government of India only. The prescribed format of the certificate to be produced should be as per the annexer B। तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो वो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा एनेक्सर बी में है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसी फॉर्मेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट बना है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। उसके बाद एक पॉइंट और है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट ओबीसी नॉन एनसीएल का होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी आप लोग अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट डिपॉजिट करोगे डीवी के टाइम पर, तो वो कब का बना होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2022 को इशू होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट। आई होप जरूर ध्यान रखिएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लोगों का कब से कब तक का बना होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, या इस डेट को भी बनाए तो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे डीवी के टाइम में। तो ओबीसी वालों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले पर। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, इकोनॉमिकली वीकर जो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को विदाउट द taken provision of the penal code production of the income and asset certificate issued by the
वन ऑफ द अथॉरिटी मेंशन इन द प्रिस्क्राइब गिवन इन एनेक्सर है ओनली बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट क्लेम एज ए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट एक लिस्ट दे रखी कहाँ से उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए वो भी इन्होंने बता रखा है। उसी अथॉरिटी से वो ऑथोराइज होना चाहिए तभी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसका क्या परफॉर्मा होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। बाकी जो और इकोनॉमिकली वीड हैव टू सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जो आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है वो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। उससे पहले का होगा तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। कब से कब तक चलेगा तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच का आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। आज कितनी तारीख हो चुकी है, अब तो मुझे लग रहा नहीं बनेगा, तो आप लोगों ने आई होप बनवा भी लिया होगा। तो इस डेट के बीच का ही आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये तो एज रिलैक्सेशन है वुमेन वगैरह देर एज है। अब देख लेते हैं एससी वाले सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये सर्टिफिकेट थे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो जो सर्टिफिकेट है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सेपरेट भी आप लोगों को परफॉर्मा भेज दूंगा। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनेक्सर 1 है और ये पहला फॉर्मेट आप लोगों का एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो, दोनों के लिए एक ही कॉमन सर्टिफिकेट है। इस परफॉर्मा में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और ये तो आप लोगों का कभी कभी होगा तभी चल जाएगा। तो ये आप लोग सेंटर वाला इस तरीके से ये परफॉर्मा लिखा हुआ है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का नाम आएगा, यहाँ पर डॉटर या सन आएगा आप लोगों का, और यहाँ से ये आप लोगों का यहाँ तक जाएगा आप लोगों का सर्टिफिकेट पेज नंबर 32। तो यहाँ पर आप लोगों का सर्टिफिकेट ख़त्म होता है, यहाँ पर आप लोगों का सर्टिफिकेट ख़त्म होता है यहाँ पर। तो ये 2 पेज का सर्टिफिकेट है। इसी परफॉर्मा में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो मैंने आप लोगों को SC सर्टिफिकेट दिखा दिया है, किस परफॉर्मा में होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट पर। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है आप लोगों का एनेक्सर B का आता है, और इसमें फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द OBC। तो ये OBC वाले कैंडिडेट हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट हैं, उनको ये परफॉर्मा देना है क्योंकि वो रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है। इसको आप बनवाओगे कैसे, तो इसकी आप लोग जेरोक्स निकलवा लेना, फोटोकॉपी निकलवा लेना, उसको लेकर के अपनी नियरेस्ट तहसील में लेकर जाना। वहाँ किसी भी लॉयर से बात करना, वकील से बात करना, तो वो आप लोगों का ये सर्टिफिकेट बना देगा। जो भी पैसा लेगा आप लोग दे दीजिएगा। तो यही फॉर्मा है इसका। वैसे ये अगर आप लोग ऑनलाइन चाहोगे तो ऑनलाइन नहीं बनेगा ये। तो इस फॉर्मेट में आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है इनकम एक्ट सर्टिफिकेट। ये आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी, सर्टिफिकेट नंबर, डेट नंबर, वैलिड फॉर द ईयर, कब से कब तक का, और ये अथॉरिटी है, किस किस अथॉरिटी से आप लोगों का ये सर्टिफिकेट अथोराइज होना चाहिए। ये सब चीज़ मेंशन है इस सर्टिफिकेट में। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था। कैसे बनेगा फिर से बता देता हूँ। इसका प्रिंट आउट लीजिए, जेरोक्स लीजिए और अपनी नियरेस्ट तहसील में लेकर जाइए, वहीं से ये सर्टिफिकेट बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट कौन सा आता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन केस ऑफ अपेटेंशन कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो जो भी किसी को डिसेबिलिटी है किसी भी तरीके की, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए सर्टिफिकेट है, तो वो भी देख सकते हैं सर्टिफिकेट को। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल। तो ये डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आप लोगों का डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं और कोई सर्टिफिकेट। यह डिफेंस पर्सनल वालों के लिए सर्टिफिकेट है, इस तरीके से एनेक्सर E में उनका बना होना चाहिए। उसके बाद अंडरटेकिंग टू गिवन बाय द कैंडिडेट कवर अंडर द पॉइंट नंबर रिजर्वेशन इलेक्शन फॉर द, ये एज रिलैक्सेशन वगैरह के लिए नोटिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का रिगार्डिंग फिजिकल, ये स्क्राइब वालों का सर्टिफिकेट है। आई होप आप लोगों को सारे सर्टिफिकेट मैंने दिखा दिए हैं किस फॉर्मेट में बने हुए हैं, सारे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। इस सर्टिफिकेट को आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, तो ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और आप लोग FCI से पूछना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कल RTI लगाने वाला हूँ।
कल आरटीआई फाइल करेंगे तो उसमें सारे डाउट आप लोग के पूछ लेंगे। तो जो भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर मेरा ये डाउट है, ये भी पूछेगा, मेरा ये डाउट है, ये भी पूछेगा, तो मैं आप लोगों के आरटीआई फाइल करूँगा कल, उसमें सारे डाउट आप लोग के पूछ लेंगे। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिए। तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।